कोशिश चैट ओपन कीजिएगा। 8:35 तक आपके पास टाइम है क्लास का। जल्दी से प्लीज स्क्रीन शेयर करके क्लास स्टार्ट करनी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का है तो सेकंड लेक्चर, लेकिन प्रैक्टिकल क्लास का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इस कोर्स में हमने क्या सीखना है, ये कोर्स किस तरह से हम करेंगे, और इस कोर्स को करने के बाद हम क्या कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, और बिल्कुल स्टार्ट हम कहाँ से कर सकते हैं जॉब को। ठीक है, अब हम आज की क्लास में प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर का, जो हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि किन दो सॉफ्टवेयर पर हमने वर्क करना था, अडोब इलस्ट्रेटर पर और अडोब फोटोशॉप पर। ठीक है, तो आज हम अडोब इलस्ट्रेटर पर वर्क स्टार्ट करते हैं अपना। पहले हम देख लेते हैं हमारा आज का लेक्चर का नेम क्या है, हाउ टू मेक शेप। ठीक है, अभी हम सॉफ्टवेयर को ऑन करना देखते हैं, उसके बाद हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन शेयर जो हो रही है, शो हो रही है। ठीक है, ये हमारे सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है, इसके ऊपर हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। जब हम इंस्टॉल कर लेंगे इसे और ऑन करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे, तो इस तरह का ये हमारे पास कुछ इंटरफेस इसका शो हो रहा होगा। यहाँ पर वो सारी चीजें शो हो रही होंगी जो हमने पहले इस पर वर्क किया होगा, ठीक है, और सेव की होंगी। अभी हमने इसे ऑन किया, ऑन करने के बाद हमने क्या करना है, सीधा यहाँ क्रिएट न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास एक इंटरफेस शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ हमसे ऑप्शंस मांग रहा है। सबसे पहले रिसेंट है। रिसेंट में क्या होता है वो सारे ऑप्शंस शो हो रहे होते हैं जो हमने यूज किए हैं, जिन पर हमने पहले वर्क किया हुआ है। ठीक है, सेव्ड में वो शो होंगे जो हमने कोई सेव किया है। जैसे हमने अगर इस पर वर्क किया है, ठीक है, तो हमने इसे सेव करना है अगर, तो वो यहाँ पर शो होगा ताकि वो जाया ना हो कहीं पर। ठीक है, ये मिक्सअप ना हो जाए पूरे इन नंबर्स के अंदर पूरे। ठीक है, ताकि हम उसे इजीली वर्क कर सकें। सेव किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर मोबाइल का ऑप्शन है कि हम मोबाइल पर अगर करना चाहें तो किस तरह से, कौन कौन से मोबाइल पर हम इस पर वर्क कर सकते हैं। अब आप लोग पूछते हैं कि हम मोबाइल पर भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर बिल्कुल जो है वो आईफोन एक्स पर कर सकते हैं, आईफोन 876 प्लस पर। ठीक है, और ये इतने हैवी मोबाइल किसी के पास भी नहीं होंगे। ठीक है, गूगल पिक्सल हो गया, या फिर ये सरफेस प्रो हो गया, सैमसंग S8 हो गया। सो अगर किसी के पास ये है भी, और अगर हम उसके ऊपर वर्क करें भी, तो वो उतना परफेक्टली उतना अच्छा वर्क नहीं हो सकता। हमने एंगल सेट करने हैं, ठीक है, वो चीज को पकड़ के जब करना है तो वो हम मोबाइल के जरिए से नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वेब के कुछ पेजेस हैं, प्रिंट वगैरह, तो इस तरफ हमने नहीं जाना, ये हमारे काम की चीजें नहीं। ठीक है, हमने जस्ट यहाँ पर रहना है रिसेंट पर। यहाँ रिसेंट पर हमारे पास दो ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, एक लेटर साइज का, एक A4 का। ठीक है, कस्टम पे वो होगा जो हमने भी क्रिएट किया होगा। अब हमारे पास हमने A4 लेना है, लेटर लेना है, जो भी लेना है हम उसे लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमसे वो पूछ रहे हैं प्रीसेट्स डिटेल। प्रीसेट डिटेल में क्या है कि वो हमसे पूछते हैं फाइल का नाम, जो हम वर्क करने जा रहे हैं उस फाइल को हम नाम दें। ठीक है, हम यहाँ पर शेप्स लिख देते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो लेक्चर है वो हाउ टू मेक शेप्स के ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, विड्थ वो हमसे मांग रहे हैं तो हम यहाँ पर 2000 भी दे सकते हैं, 1080 भी दे सकते हैं, 1500 भी दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं, जैसे पिक्सल्स है, पॉइंट्स है। अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पॉइंट्स पर शो हो रहा होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर पॉइंट्स पर नहीं, पिक्सल्स पर करना है वर्क हमारा सारा। ओके,
अब जितनी हमने विड्थ दी है उतनी ही हमने हाइट देनी है, ताकि हम अपना वर्क ओरिएंटेशन जो है वो उसके करेक्टली ओरिएंटेशन पर कर सकें वर्टिकली, ठीक है, स्क्वायर में या जिसमें भी। अब अगर मैंने 2000 विड्थ दी है, 2000 ही हाइट दूंगी, देन जो है वो मेरा यहाँ पर वर्टिकली आएगा, लैंडस्केप में नहीं आएगा। अगर हम पहले देखें, जैसे यहाँ पर पहले था 1050, तो ये मेरे पास लैंडस्केप में चला जाएगा। यहाँ आर्टबोर्ड को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ये किसी चीज को भी नहीं छेड़ना, कलर मोड CMY के ही होता है बाय डिफॉल्ट। बट अगर RGB है तो हमने वो नहीं करना, क्योंकि RGB फोटोशॉप में यूज होता है, हमने यहाँ पर CMY के ही रखना है, और किसी चीज को भी हमने टच नहीं करना। जस्ट हमारे काम की ये 3 चीजें हैं फॉर नाउ। नेक्स्ट ये सारी आगे चीजें जो है वो हम आगे फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 2000 ही दे देते हैं, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर सारी वैल्यूज देने के बाद हमने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है इसका, ठीक है। मैं वापस जाकर एक, ये तो हमने उसकी जो थी वो करेक्टली दी है, उसकी 2000 बाय 2000 हाइट और विड्थ दी है। यहाँ पर अगर मैं 1050 दे दूं, लैंडस्केप में चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी क्रिएट करके हम देख लेते हैं। आप देखें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये हमने जितनी हाइट दी उतनी ही विड्थ दी थी। तो ये हमारा आर्टबोर्ड बना है कुछ इस तरह का। ये जो व्हाइट एरिया है जिस पर हमने वर्क करना है, इसे हम बोलते हैं आर्टबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर देख लें, जब हमने लैंडस्केप में बनाया है तो वो कुछ इस तरह का बन चुका है हमारे पास, ठीक है। इसे हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। तो हम इस पर वर्क करेंगे। अब हमने इसे जब ऑन किया तो इस तरह का कुछ इंटरफेस हमारे सामने शो हो रहा है अडोब इलस्ट्रेटर का, ठीक है। आप लोग जब इसे ऑन करें, हो सकता है आप लोगों का थोड़ा डिफरेंट हो। उसके लिए आप क्या करना होगा हमें, हमने सिंपली क्या करना है कि अगर आप लोगों के पास ये वाली चीजें नहीं शो हो रही, ठीक है, ये सारा पैनल जो है वो अगर आप लोगों के पास नहीं शो हो रहा, सिंपली आपने यहाँ पर ये विंडो का ऑप्शन है, इस विंडो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर वर्क स्पेस है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है वर्क स्पेस का, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपका इसेंशियल्स के ऊपर होगा, आपने सिंपली यहाँ पर लेआउट पर क्लिक कर देना है। लेआउट पर क्लिक करेंगे तो ये वाली साइड जो है ना, यहाँ से लेकर ये सारी साइड आपकी सेम इसी तरह से हो जाएगी जिस तरह से मेरी शो हो रही है, ठीक है। एक ऑप्शन ये है आपका यहाँ पर वर्क स्पेस से लेआउट करने का, दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सेकंड ये है कि आप जब करेंगे तो आपकी ये टूल बार कुछ इस तरह से शो होगी, ठीक है। और इसमें सारे के सारे टूल्स भी नहीं होंगे, हो सकता है ना हो, यूजुअली नहीं होते, सेट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, हमने सिंपली यहाँ पर ये 3 डॉट्स है नीचे, एडिट टूल बार, अगर इस पर हम कर्सर लेके जाए तो वो शो करवा रहा है एडिट टूल बार, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ तो शो हो रहे होंगे टूल्स, ठीक है। लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे होंगे क्योंकि फ्रीज होंगे, क्योंकि वो यहाँ पर भी शो नहीं हो रहे। उन्हें शो करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर ये 3 लाइंस हैं, ठीक है। इन 3 लाइंस पर क्लिक करें, आपका बेसिक के ऊपर क्लिक होगा, आपने उसे एडवांस पर कर देना है, ठीक है। एडवांस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर सारे टूल्स आ जाएंगे। देन यहाँ पर ये छोटे से 2 एरो है, इन पर क्लिक करें तो ये टूल बार जो है वो यहाँ तक इस तरह से सेट हो जाएगी। इसे इस तरह से करने में क्या है, एक तो जो है वो हम इजीली टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं बनस्पत इसके कि हम उसके नीचे जाएं इतना और वो करें, ठीक है। और वैसे भी ये कुछ सुटेबल सा लगता है इस तरह से डबल, ठीक हो गया। अब आप इसे जो है वो अलग भी कर सकते हैं। आप वर्क कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आप इतनी दूर जाएं और जाके टूल लें, आप सिंपली इसे उठाएं, उठा के यहाँ लें, यहाँ आप वर्क करें, यहाँ से जल्दी जल्दी टूल लें जो आपने लेना है और उसे उस पर आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। और आपने इसे उठाकर यहाँ पर रख लिया। आप यहाँ पर जाएं, आप कलर्ड पैनल को अपने पास रखना चाहते हैं कि जी आपने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया है, ठीक है। अब आपने उसमें कलर देना है तो सिंपली आप यहीं पर यहाँ से कोई कलर उठाकर दे दें इसमें, ठीक है। अब आपने इसे वापस से सेट करना है तो आप इसे सिंपली यहाँ पर जाएं, ये सेट हो गया, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर जाकर आप इसे पेस्ट कर दें तो ये भी यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे कुछ इस तरह से करते हैं और वो गायब हो जाती है, आपको शो नहीं हो रही है वापस और आपको पता भी नहीं चल रहा क्या करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर विंडोज पर जाएं, वर्क स्पेस पर जाएं, अगेन लेआउट पर क्लिक कर दें तो वो सारा सेट हो जाएगा। इसके
अलावा एक और ऑप्शन जो मैंने कहा था वो ये है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और कट के ऑप्शन होते हैं, बिल्कुल उसके साथ एक ऑप्शन है, अगर उस पर हम कर्सर लेके जाएं तो वो शो भी कर रहा है इंडिकेशन स्विच वर्क स्पेस का, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करें, सेम वही ऑप्शंस आ रहे हैं लेआउट पर, रीसेट लेआउट पर क्लिक कर दें। अगर आपका कोई ऑप्शन गायब हो गया है, ठीक है, आपसे शो नहीं हो रहा, वापस सेट नहीं हो रहा, तो आप सिंपली यहाँ पर रीसेट लेआउट के ऊपर क्लिक कर दें, तो सारी सेटिंग आपकी बिल्कुल सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन। अब हम जो है वो अपना वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हाउ टू मेक शेप्स में सिलेक्शन टूल, ठीक है। सिलेक्शन टूल हमारे पास क्या है, जिस तरह से अब ये हमारे कंप्यूटर का एक ये एरो है जिसे हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ये अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो वर्क करता है वो एक टूल है ये वाला सिलेक्शन टूल, ठीक है। हम इसे इसका भी कर्सर बोल सकते हैं सिलेक्शन टूल, ठीक है, जिस तरह से ये वाला कर्सर लैपटॉप का सिलेक्शन टूल है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसका वर्क क्या है। इसका वर्क है कि ये चीजों को सिलेक्ट करता है, जो कि हमें पता चल रहा है सिलेक्शन टूल है तो चीजों को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, उन्हें ग्रुप करता है, ठीक है। फिर उसे एक दफा क्लिक करने पर हम उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है वी। अगर हम सिंपली किसी और टूल पर हैं, जैसे अब मैं यहाँ पर ये टाइप टूल पर आ गई हूँ, ठीक है, मैंने अपने कीबोर्ड से सिंपली वी प्रेस किया है, तो मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो गया। अगर हम उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएं तो वो शो करवा रहा है कि ये सिलेक्शन टूल है, साथ में उसने नीचे छोटा सा लिखा हुआ है कि सिलेक्ट इंटायर ऑब्जेक्ट, जितने आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें सिलेक्ट करेगा ये। उसके ऊपर वो सिलेक्ट को मूव करवा के भी बता रहा है, ठीक है, शॉर्टकट की भी बता रहा है। जो पुराने इलस्ट्रेटर थे उसके अंदर ये सारा कुछ नहीं था, ठीक है, वो जस्ट उसके ऊपर सिलेक्शन टूल जो था वो देते थे और शॉर्टकट की। लेकिन अब के जो इलस्ट्रेटर है उसके अंदर वो पूरी इंडिकेशन दे रहा है कि ये चीजों को मूव करवाता है, पूरा आपको समझाने के लिए, ठीक है। हम अभी देख लेते हैं, सिंपल हम कोई दो तीन चीजें ड्रॉ करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल का वर्क देखने के लिए। अब मैं इसे थोड़ा जूम कर रही हूँ, जूम करने के लिए मैं आपको कीज बता देती हूँ कौन कौन सी हम कीज से जूम कर सकते हैं। जूम इन के लिए कीज मैं बता रही हूँ, कंट्रोल प्लस, ठीक है, और आल्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, ठीक है। देखें, जब हमने जूम इन करना है लैपटॉप से तो हम ये कंट्रोल प्लस प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और प्लस प्रेस किया तो ये जूम इन हो रहा है, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और माइनस प्रेस कर दिया तो वो जूम आउट हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल प्लस से जूम इन होता होता है और कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल प्लस से जूम इन हो रहा है और कंट्रोल माइनस से जूम आउट। सेकंड, किस चीज से हम इसे जूम इन कर सकते हैं, आल्ट, ये हमारे पास कीबोर्ड पे की होती है आल्ट की, वो मैंने प्रेस की, साथ में जो हमारे माउस के ऊपर स्क्रॉल व्हील होता है उसे मैंने ऊपर की जानिब घुमाया तो ये जूम इन हो गया, पीछे की जानिब किया तो जूम आउट हो गया, ठीक है। अब एक और मजे की चीज है कि अगर हम कंट्रोल प्लस देखें, ठीक है, इस वाले को देखें कंट्रोल प्लस को, तो ये सेंटर, पेज के बिल्कुल सेंटर में हमें जूम इन कर रहा है, ठीक है, और वहीं से हमें जूम आउट करवा रहा है। लेकिन अगर हम माउस से कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने इस वाले कॉर्नर, इस वाले शेप के इस कॉर्नर पर जूम इन करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आगे अपना कर्सर रखूंगी, आल्ट प्रेस करूंगी, ठीक है, और माउस का स्क्रॉल व्हील जो है वो प्रेस कर दूंगी तो वो उसी जगह पर जाकर मुझे जूम इन कराकर दिखा रहा है, ठीक है। दो ये हमारे पास ऑप्शन है इसे जूम इन करने के। तीसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पर इन्होंने जूम टूल दिया हुआ है जिसकी शॉर्टकट की जेड है, ठीक है, जो साथ में शो करवा रहे हैं कि ये जेड है। हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लाकर प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो वो जूम इन उसी जगह पर कर देगा, ठीक है। और हम आल्ट प्रेस करके इसे इस तरह से ड्रैग करेंगे तो वो जूम आउट कर देगा, ठीक हो गया। सेकेंडली ये है कि अगर आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, ड्रैग, ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके रखें तो वो खुद ही जूम इन करता जा रहा है वहां पर, ठीक है। और आर्ट की प्रेस करके जूम करके रखें, ओ सॉरी क्लिक करके रखें तो वो जूम आउट करता जा रहा है, ठीक है।
होप सो सबको जूम इन और जूम आउट की समझ लग गई होगी। अब मैं इसे थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ी आसानी हो। अब अगर हम देखें तो ये चीजें सिलेक्टेड नहीं है, अनसिलेक्टेड है। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूंगी। अब मुझे इस चीज को सिलेक्ट करना है तो वो मैं कैसे करूंगी, यहाँ पर आकर माउस से लेफ्ट क्लिक कर दूंगी। ठीक है, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे प्रेस कर दूंगी। ठीक हो गया। अब हम देखें तो ये सिलेक्टेड नहीं है, तो इसकी ये जो बाउंड्री है बिल्कुल इस तरह से है, प्लेन। अब इसको देखें तो यहाँ पर ये बाउंड्री बॉक्स शो करवा रहा है, किस लिए, क्योंकि ये सिलेक्टेड है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है, मुझे इसे यहाँ नहीं रखना, यहाँ से उठा के कहीं और लेके जाना है। मैं क्या करूंगी, माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगी, प्रेस करके रखूंगी और ड्रैग कर दूंगी। यहाँ आके मैं क्लिक छोड़ दूंगी तो वो वहां आके ड्रॉप हो गया। ठीक है, वहां आ गया। अब मैंने इसे अनसेलेक्ट करना है तो क्या करूंगी, यहाँ पर ये जो व्हाइट एरिया है इस पर सिंपली आके क्लिक कर दूंगी, ये व्हाइट जगह जो है आर्टबोर्ड पर, तो वो अनसेलेक्ट हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने इन सबको इकट्ठे सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे करूँ, इस वाइट जगह से मैं क्लिक करके नीचे लेके आऊंगी और ये सारी सिलेक्शन कर लूंगी इसकी। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। अब ये सारे सिलेक्टेड हैं, तो मैं इन सबको पकड़कर जो है वो एक, अगर मैं इसके ऊपर ही जस्ट माउस से लेफ्ट क्लिक करूं, उसे प्रेस करके रखूं और ड्रैग करूं, तो ये सारे मूव कर रहे हैं। सारे क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने सारे के सारे ही सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इन्हें ग्रुप करूं। ग्रुप करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन मुझे उन्हें इसी तरह से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट में जाऊंगी, ग्रुप का ऑप्शन है, साथ में उन्होंने लिखा हुआ है Ctrl+G, शॉर्टकट की। ठीक है, शॉर्टकट की से क्या फायदा होता है कि हम सिंपली, हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएं और जाकर उसे वहां ग्रुप करें। अगर हम शॉर्टकट की आ रही हो तो सिंपली हम उसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद माउस सॉरी कीबोर्ड से वो कीज प्रेस कर दें तो वो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब हम सिंपली जो है वो इसे अनग्रुप कर देते हैं। इसे दोबारा सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में गए और अनग्रुप पर क्लिक किया, अनग्रुप की भी शॉर्टकट की साथ थी। ठीक है, ये हमने इसके देखे कितने वर्क देख लिए, हमने इसे सिलेक्ट करना सिलेक्शन टूल से, ड्रैग एंड ड्रॉप करना देखा। ठीक है, दो वर्क हो गए। तीसरा हमने इसे ग्रुप करना देखा। ठीक है, एक ग्रुप हम इसे यहाँ से कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में जाके। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, हमने इसे सिलेक्ट किया, माउस का राइट बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हमने इसे ग्रुप किया। अब हम अगेन इसे सिलेक्ट करेंगे, अनग्रुप करने के लिए अगेन वही राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप का ऑप्शन है तो हम इसे अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, सिलेक्शन टूल से हम किसी भी चीज को रीसाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा। ठीक है, अगर हमने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये वाला जो हमारे पास साइड है, ये वाली, ठीक है, अगर हम सिंपली इसे पकड़कर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखें, इसे ड्रैग करें, तो वो उसी साइड पर हमें उसकी लेंथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसने रेक्टेंगल बना दी है। अब अगर मैं यहाँ से पकड़कर उसे ऊपर की जानिब ड्रैग करूं, तो वो ऊपर की जानिब उसका साइज रीसाइज कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसी तरह से इधर को करूं तो वो इस साइड पर उसका साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास तीनों, ये चीज भी होगी, ये भी होगी, और ये ऊपर को करेंगे तो वो ऊपर की जानिब करेगा, नीचे को करेंगे तो नीचे की जानिब। ठीक है, अब हमने इस सारे के सारे का साइज जो है वो इंक्रीज करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ग्राफिक लैंग्वेज में एंकर पॉइंट्स। ठीक है, इन एंकर पॉइंट्स को, इसे हम पकड़कर और इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो ये पूरे का साइज जो है वो रीसाइज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने इसके अंदर कलर चेंज करना है तो वो भी हम सिलेक्शन टूल से करेंगे। किस तरह से, हमने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस, कुछ कलर शो करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें कलर ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर गए तो यहाँ पर, अब ये है कि आप इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से कलर करें, लेकिन आपको कलर शो नहीं हो रहा, आपके पास वही कलर है। क्यों, क्योंकि आपकी ये वाली जो चीज है ना, स्ट्रोक, ठीक है, ये ऊपर होगी। आप कलर चेंज करते रहे, उसमें कलर चेंज ही ना हो। कलर किधर चेंज हो रहा है, उसकी साइड्स पर कलर चेंज हो रहा है। स्ट्रोक किसको बोलते हैं, उसकी साइड को। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इंक्रीज करके दिखाऊं और देखें तो ये स्ट्रोक साइड्स का है। ठीक है, तो वो साइड्स पर कलर चेंज हो रहा है। हमने अभी इसमें नहीं जाना है साइड्स पर। ठीक है,
तो हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इसे डिसेबल कर देते हैं। ये ऊपर वाला जो है इसे आकर हम सिंपली इस तरह से कर देंगे, इसे ऊपर लेके आएंगे जो जो हमारे फिल में है, और यहीं पर हम कलर ऐड करेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक के किसी का कोई क्वेश्चन है? चैट बंद है, एक सेकेंड। सिलेक्शन टूल में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सिलेक्शन टूल के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है? सॉफ्टवेयर सर आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, मैं सर को आज भेज देती हूँ, सर आपको लिंक दे देते हैं। ये सिर्फ एक टूल का इंट्रोडक्शन था, सिलेक्शन टूल का। ठीक है, आप लोगों ने इस पर जब वर्क करना है तो मैं वो भी बता दूं कि हमने ये शेप किधर से ड्रॉ की थी। मैंने सिलेक्ट करके बैक स्पेस करी हूँ डिलीट करने के लिए। यहाँ पर ये टी के नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा है बॉक्स का, ठीक है, हम इस पर लेके जाए तो रेक्टेंगल टूल है वो। रेक्टेंगल टूल पर हम सिंपली यहाँ पर आके क्या करेंगे, आर्टबोर्ड पर आएंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है, एक दफा क्लिक करके छोड़ना नहीं है, प्रेस करके रखना है और उसे ड्रैग कर देना है, तो हमारी एक शेप ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब दूसरे व्हाइट एरिया पर आकर हमने सेम उसी तरह लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है और उसे माउस को नीचे की तरफ कर दिया। ठीक है, ड्रैग कर दिया तो वो इस तरह से हमारी शेप हो गई, बन गई। यहाँ से हम उसका कलर चेंज कर देंगे। देखिए मोबाइल में जो है वो नहीं होगा इतना। सॉफ्टवेयर जो है वो आप मोबाइल में उसी तरह उसी लिंक से इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी जो है आप वर्क उस तरह से नहीं कर सकते हैं मोबाइल में, ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, आप अपनी मर्जी के लिए आपने करना है तो वो कर लें, उसके लिए हैवी मोबाइल चाहिए, क्योंकि 2 GB का सॉफ्टवेयर जो है वो खुद है। उसके बाद उसकी जो फाइल्स बनेंगी उसका अलग से साइज होगा। लैपटॉप में 4 GB अगर रैम है ना आपकी, तो आप इजीली सॉफ्टवेयर पर वर्क कर सकते हैं। आप सेकंड हैंड लैपटॉप भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये सॉफ्टवेयर कोई ज्यादा हैवी नहीं है। ठीक है, ये आपके लैपटॉप को हैंग भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। सेकंड हैंड लेंगे वो इजीली वर्क करेगा। ठीक है, तो जो है मैंने लैपटॉप जो मैं पहले जिस पे वर्क करती थी वो बिल्कुल ही थका हारा सा लैपटॉप था। अब तो ऐसे था कि वो कंप्यूटर की तरह हो गया था कि चार्जिंग पे लगा हुआ है तो उसने चलना है, अदरवाइज उसने चलना ही नहीं है। उसकी बैटरी ही सारी खराब हो गई थी, हैंग भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन मैंने उस पर यही सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा चलाया। 2 साल तकरीबन मैंने उसके ऊपर ये चलाया, क्योंकि उसकी जो थी वो रैम अच्छी थी। 4 GB उसकी रैम थी और मैं सिंपली उस पर वर्क करती थी। क्रोमबुक लैपटॉप पे हो सकता है जी, सारे सब पे हो सकता है, मैकबुक पे भी हो सकता है, सब पे हो सकता है। लेकिन मैकबुक जो है ना वो साइट्स को ज्यादा अलाउ नहीं करता है, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू होता है, बट हो जाएगा। किसी का कोई और क्वेश्चन है? लैपटॉप ले लें आप। आपने इसे ज्यादा टफ लेकर नहीं चलना, ठीक है। अब बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। आपको कोई चीज नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग को बार बार देखें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही कि मेरे पास कुछ टूल है, कोई चीज है, बट वो आपके पास शो नहीं हो रही, तो आप सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप सर से जो है वो सर को जिस ग्रुप में आपको ऐड करेंगे आप वहां से सिंपली पूछ सकते हैं, आपको हर बात का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी का ना हुआ तो मैं खुद कर दूंगी उन्हें। ठीक, देखिए टैब हो या मोबाइल हो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आप लैपटॉप ले लें, उसके लिए ज्यादा बेटर होगा, लैपटॉप या कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि उस पर वर्क करना इजी हो जाता है। अब आप लैपटॉप पे और मोबाइल के ऊपर आप ड्राइंग करें, ठीक है, तो वो बात अलग होती है, और आप अगर लैपटॉप के ऊपर माउस से ड्राइंग करें तो वो बात अलग होती है। ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग को अगर डेली 1 घंटा भी दे रहे हैं ना, 1 घंटा, रात को सोने से पहले दे दें, दोपहर को फ्री होते हैं तब दे दें, सिंपली 1 घंटा आप बहुत अच्छे से दे दें सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग को, तो आप बहुत अच्छे से ये सीख सकते हैं।
लैपटॉप पे माउस आप लैपटॉप के माउस से भी कर सकते हैं, बट हाँ कर सकते हैं लैपटॉप के माउस पे भी। मैंने पहले बहुत अच्छा लैपटॉप के माउस पे किया है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत आ जाती हैं फिर इश्यूज, थोड़ा बहुत अगर आए तो हम जो दूसरा माउस है उसमें भी, लैपटॉप के माउस में वो स्क्रॉल व्हील नहीं होता। हम जिस तरह से अब मैं ये कर रही हूँ दूसरे माउस से, ठीक है, तो लैपटॉप का जो माउस है वो ये स्पीड में कर रहा है इस तरह से, ठीक है। हम ये मैं अभी लैपटॉप के माउस से कर रही हूँ तो वो स्पीड में लेके जा रहा है, लेकिन जो दूसरा माउस है वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएगा हमें, ठीक है। बहुत 8 GB रैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। 4 GB भी है तो वो भी बहुत अच्छा है, आपका सॉफ्टवेयर उस पे ऊपर दौड़ेगा, काम करेगा। फिर तो वेल एंड गुड है अगर 16 GB है। फिर ये है कि अगर हम इसके ऊपर वर्क करते हैं ना, तो देखें, हमने इस पर 3D वर्क भी करना है, ठीक है। हमारे 3D के भी हैं, तो वो 3D थोड़ा सा हैवी प्रोसेस होता है, वो बॉवल को घुमाना और वो सारा रिवॉल्व वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा हैंग हो जाता है लैपटॉप, थोड़ा सा हैंग हो जाता है। बट अगर आपकी 16 GB या 8 GB है तो वो बहुत अच्छा है, फिर वो हैंग नहीं होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो ग्राफिक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग, किसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, कोई सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, तो पूछ लें। ठीक है, बहुत अच्छा है आपका लैपटॉप, औरंगजेब। ओके, किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो बताएं फिर हम इस सॉफ्टवेयर से क्या क्या हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम लोगो डिजाइन कर सकते हैं, फ्लायर ब्राउचर बना सकते हैं, इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, वेक्टर ट्रेसिंग कर सकते हैं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनानी हो वो बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ हो सकता है इस लेबल डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन। हाँ, 3D भी हम इसी से करेंगे, 3D भी इसी से होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जो है वो सर को डायरेक्ट मैसेज करके सर से पूछ बात कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नाम है अडोब इलस्ट्रेटर। कैनवा और इसमें डिफरेंस, कैनवा में ये है कि उसमें टेम्पलेट बने हुए होते हैं, ठीक है। इसमें हमने हर चीज खुद बनानी है, अपनी मर्जी से बनानी है। कैनवा में बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम सारी चीजें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। थीम कैनवा से मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपकी वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आप सिंपली जाएंगे वहां पर, सर्च करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां पर, आप सिंपली उसे उठाएंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, उसमें आपका क्या कमाल है। नहीं, कराची में नहीं, फारनो मुल्तान में ही है सरकार। कैनवा में जो है ना, आप लोगों को उतनी भी अच्छी तरह से नहीं बना सकते। लाइक आपने उससे कोई लोगो सर्च किया है, बनाया है, अच्छा बनता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें उस चीज को, जिस तरह से आप खुद ड्रा कर सकते हैं, आपको कहीं से वो एंगल अच्छा नहीं लग रहा, आप उस एंगल को चेंज कर सकते हैं, तो वो सब कैनवा में नहीं है, ठीक है। और कैनवा में बहुत सारी चीजें जो है वो पेड होती हैं, जो बिल्कुल प्रोफेशनल चीजें होती हैं वो पेड होती हैं कैनवा में। तो ये हमारे पास कॉस्ट है, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर है। आज के लिए भी ये एक टूल बहुत है, या नेक्स्ट थोड़ा बहुत देख लें।
देखिए Core i3 जनरेशन जो भी है, आपकी रैम मैटर करती है। 4 GB रैम है तो ठीक है, वो चलेगा। फोटोशॉप भी फ्री आपको मिलेगी। जी हाथ सेट हो जाएगा हिबा, आप उसकी टेंशन लें। बहुत ये कोई टफ नहीं है। जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की थी तो ये मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। मैंने सिंपली यूट्यूब से स्टार्ट किया था, उसके बाद ऑनलाइन लेक्चर लिए, कुछ सर से सीखा, किसी से। देन फिर मुझे जो था वो इजीली आ गया। कोई टफ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल अब सिलेक्शन टूल जो है एक एक कर्सर की तरह ही है, जो हम बाकी सारे लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ये है। सो कोई सारे टूल नॉर्मल है, कोई ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल अलिफ बे, जिस तरह अलिफ डालना हम देखते हैं ना, अलिफ बे में अलिफ डालना सीखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम स्टार्टिंग से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको एक चीज नहीं आ रही, दो नहीं आ रही, एक दफा नहीं आ रही, दो दफा नहीं आ रही, जितनी दफा पूछे आपको बताया जाएगा। नहीं, इसमें थीम्स नहीं है। ये है कि आपके पास अगर कैनवा में कोई चीज है ना, पेड है, ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट लें, उसे यहाँ साइड पे रखें, और जब आपको वो सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बनानी दिखाई जाएगी ना, फ्लायर ब्रोशर सब सिखाया जाएगा आपको इस कोर्स में, तो आप उस थीम को उठा के, अगर कोई पेड है बट वो आपको बहुत पसंद आया, आप उस पर अपना वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, आप सिंपली उसे यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट रखें साइड पे, और अपना वर्क जो है वो उसके उसे देख देख के बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। वेक्टर ट्रेसिंग उसी को कहते हैं कि हमने किसी चीज की तरफ देखकर उस तरह की चीज क्रिएट की। ठीक है, जब हम वेक्टर ट्रेसिंग करेंगे, हम लोगों की भी वेक्टर ट्रेसिंग करते हैं, बहुत सारी चीजों की हम वेक्टर ट्रेसिंग करते हैं, तो उसके अंदर ये पोस्ट का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, आप मुझे फिर याद करिए। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, अदरवाइज फिर हम क्लास को एंड करें। जी मिस, क्लास क्लोज हो गई है, प्लीज फिनिश हो गई क्लास। क्या यस सर, हो गई फिनिश। चलें जी स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, कल की क्लास लाजमी आप लोगों ने अटेंड करनी है। क्लास को क्लोज करते हैं यहाँ पे, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी।